एट क्लास की एक्सरसाइज नंबर पढ़ रहे हैं अपन 3.1 और उसका पहला प्रश्न अपन ने कर लिया था। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। आपको आकृति दे रखी है, एक तो उत्तल चतुर्भुज, एक समषटभुज और एक है त्रिभुज। इनके अंदर आपको बताना कि कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो मैंने आपको सब जानकारी दे दी थी कि विकर्ण क्या है, बहुभुज क्या है, वक्र क्या है, उत्तल बहुभुज क्या है, अवतल बहुभुज क्या है। ये सब बेसिक जानकारी यदि आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि विकर्ण के बारे में अच्छे ढंग से वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि एक उत्तल चतुर्भुज के अंदर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो उत्तल चतुर्भुज का अर्थ होता है, जैसे मैं यहाँ पे चित्र बना के आपको बताऊंगा। जैसे मैंने एक चतुर्भुज खींच लिया ये, तो ये एक चतुर्भुज है वो उत्तल है, क्योंकि इसके अंदर विकर्ण सब अंदर ही बनेंगे, बाहर एक भी विकर्ण नहीं जाएगा, इसलिए ये इसका नाम है उत्तल चतुर्भुज। अवतल किसे कहते हैं? जिसका विकर्ण बाहर बनता है, एक भी यदि विकर्ण बाहर बनता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? अवतल। तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज के अंदर अगर विकर्ण की बात करें तो जैसे नाम के द्वारा ही आपको बताता हूँ, ए बी सी और डी। विकर्ण खींचने का अर्थ ये है कि जैसे ए बिंदु से मुझे विकर्ण खींचना है तो इसके दोनों पड़ोसी पॉइंट, यानी ए का पड़ोसी पॉइंट कौन सा है, यानी पास वाला पॉइंट बी है, एक है डी। ये तो दोनों जुड़े हुए ए से, कौन सा पॉइंट जुड़ा हुआ नहीं है उसको मिलाना है। विकर्ण का अर्थ यही है कि ये पॉइंट देखिए सी है, वो इस ए से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, तो ए को किससे मिला दूंगा मैं? सी से। तो एक विकर्ण तो ये हो गया। फिर बी की बात करें तो बी है वो देखिए सी से जुड़ा हुआ है और ए से जुड़ा हुआ है, तो बी को किससे मिला दूंगा? डी से। तो ये हो गया एक दूसरा विकर्ण। बिल्कुल स्ट्रेट खींचना सीधा स्केल की सहायता से। तो यहाँ पे मैक्सिमम विकर्ण कितने खींचे जा सकते हैं एक उत्तल चतुर्भुज के अंदर? दो। देखिए अब कोई भी ऐसा पॉइंट बाकी नहीं है जो आपस में मिला हुआ नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा, हल मैं बता रहा हूँ आपका, ए का हल क्या हो जाएगा? दो विकर्ण, यानी दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं एक उत्तल चतुर्भुज के अंदर। नेक्स्ट है एक समषटभुज। समषटभुज का अर्थ क्या होता है? षटभुज मैंने आपको त्रिभुज से स्टार्ट किया था, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और दसभुज। ये सभी चित्र भी बताए थे आपको। तो कुल मिला के बात ये होती है कि जितनी भुजा होती है वैसा ही उसका नाम होता है। तीन भुजा हो तो त्रिभुज, दो भुजा है सॉरी चार भुजा है तो चतुर्भुज, पांच भुजा है तो पंचभुज। तो इस ढंग से आपकी जितनी भुजा होगी उसी के हिसाब से नाम होगा। अब बात आती है यहाँ सम। सम का अर्थ क्या है? सम का अर्थ होता है समान। तो एक षटभुज बनाना है जिसकी समान भुजा है, तो यहाँ पे मैं एक षटभुज का निर्माण करता हूँ जिसमें लगभग आपके एक समान भुजा नजर आएगी। आपको स्पष्ट माप के बनाना है। मैं यहाँ लगभग चित्र बना दिया जिसकी सभी भुजा क्या है? बराबर, आप मान लेना। तो ए बी सी डी ई और एफ। अब इसके अंदर आपको विकर्ण खींच के देखना है कि कितने विकर्ण आप खींच सकते हैं। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करता हूँ। देखिए बिंदु ए से मैं विकर्ण खींचता हूँ, तो ए बिंदु है वो बी से मिला हुआ है और एफ से मिला हुआ है। अब जो बिंदु डायरेक्ट ए से जुड़ा हुआ नहीं है उसको सबको मिला दो। तो मैं बिंदु ए को एक तो सी से मिला देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ए को मैंने सी से मिला दिया। एक बिंदु ए को डी से मिला देता हूँ, बिल्कुल सीधा, ये ए से मिला दिया। फिर ए को एक ई से मिला दो। तो इस ढंग से तीन विकर्ण तो ये हो गए। अब जाते हैं बी बिंदु पे। बी बिंदु से सी जुड़ा हुआ है और ए जुड़ा हुआ है, बाकी जो भी बिंदु जुड़े हुए नहीं है उनको मिला दो। तो तीन तो ये हो गए। फिर देखिए बी को एफ से मिलाता हूँ तो ये चार हो गए। बी को ई से मिलाता हूँ तो ये पांच हो गए। फिर बी को डी से मिलाता हूँ तो ये हो गए छः। फिर बिंदु सी पे जाओ, छः हो गए थे। अब सी को देखिए बी जुड़ा हुआ है और डी जुड़ा हुआ है, तो सी को किससे मिला सकता हूँ मैं? ई से। तो ये सात और ये एफ से मिला दो, आठ। अब देखिए यहाँ पे डी पे जाते हैं, तो बिंदु डी है वो सबसे मिला हुआ है, सी से मिला हुआ है, बी से मिला हुआ है और ए से मिला हुआ है, और डी है वो ई से मिला हुआ है। डी है वो एफ से मिला हुआ नहीं है, तो बिंदु ए डी से मैं एफ मिला देता हूँ। ये हो गए विकर्ण। अब सभी विकर्ण आ गए, तो टोटल विकर्ण कितने हो गए? 9। यानी कि एक समषटभुज का
अंदर विकर्ण की संख्या कितनी हो सकती है? 9। अब देखिए सभी बिंदु आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई बिंदु छूटा हुआ नहीं है। तो आप ट्राई करना एक बार चित्र बना के, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आप अलग अलग कलर का प्रयोग करते हुए विकर्ण खींच सकते हैं, जिससे आपको स्पष्ट नजर आएगा, फिर गिन सकते हैं आराम से। तो इसका आंसर मैं लिख लेता हूं कि बिंदु जो बी है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके? 9 विकर्ण। कितने विकर्ण खींच सकते हैं एक समषटभुज के अंदर? 9। फिर एक त्रिभुज। अब त्रिभुज के अंदर सबको पता होगा कि एक भी विकर्ण नहीं खींचा जा सकता। देखिए यहाँ नाम दे देता हूँ ए, फिर बी और ये सी। अब देखिए बिंदु ए है वो बी से मिला हुआ है, ए बिंदु सी से जुड़ा हुआ है। अब किस बिंदु को और मिला है? तो यहाँ पे 3 बिंदु ही है और तीनों बिंदु आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यानी इसके अंदर विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अर्थात एक त्रिभुज के अंदर एक भी विकर्ण नहीं खींचा जा सकता। तो सी का जो उत्तर है वो हो जाएगा 0 विकर्ण, या फिर एक भी विकर्ण नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रखा है कि एक उत्तल शतृभुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है, और यदि शतृभुज उत्तल न हो तो क्या ये गुण लागू होता है? तो यहाँ पे उत्तल शतृभुज अभी अपन ने बनाया था ए बी सी डी, उत्तल शतृभुज था। और उत्तल शतृभुज के अंदर कोणों का योगफल हमेशा ध्यान रखना है 360 डिग्री होता है। तो ये सीधा इसका उत्तर लिख लेता हूं कि उत्तल शतृभुज के कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट ये पूछा है कि यदि शतृभुज उत्तल न हो तो क्या ये गुण लागू होता है? तो उत्तल नहीं है तो भी ये गुण लागू होगा, चाहे वो उत्तल हो या अवतल शतृभुज हो, दोनों के लिए जो कोणों का योग है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना, एक त्रिभुज होता है ए बी सी डी, उसके तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और शतृभुज की चारों कोणों का योग देखिए, यहाँ कोण बनता है, यहाँ कोण बनता है। चलिए मैं यहाँ चित्र बना के आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे ये शतृभुज बना दिया, जैसे एक आयत का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो आयत के अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आपको पता होना चाहिए। 90 90 90 और ये 90। चित्र बनाना नहीं है परीक्षा के अंदर, आपको तो सिर्फ लिखना है कि कितना होता है। देखिए तो 90 90 90 है, इन सबका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। यानी सभी कोणों का योग है वो होता है 360 डिग्री, चाहे वो शतृभुज, समशतृभुज हो, उत्तल शतृभुज हो, अवतल शतृभुज हो, और कैसा भी शतृभुज हो, उसके शतृभुज अगर आया है तो उसके कोणों का योग है वो 360 होगा। त्रिभुज है तो 180 डिग्री। आगे अपन अलग अलग टाइप के जितने भी पंचभुज, षटभुज, उन सभी कोणों का योगफल भी निकाल लेंगे और एक सूत्र पता करेंगे कि किसी भी आकृति का, यानी कोई भी बहुभुज आपके सामने आ गया तो आप इजीली कोणों का योग है वो निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए उस उत्तर को कंप्लीट करता हूं मैं। आगे पूछा था इसने कि यदि शतृभुज उत्तल न हो तो क्या ये गुण लागू होगा? तो यहाँ लिखना है हाँ। नेक्स्ट लिखना है हाँ ये गुण लागू होगा। ठीक है, ये दोनों जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर आपने दे दिए।